बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दो खबरें टॉक ऑफ द टाउन हैं, हर किसी की ज़ुबान पर हैं। एक तो इमरान खान के हवाले से है। इमरान खान ने जेल के अंदर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए जनरल आसिम मुनीर का नाम लेकर उन पर बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा दिए हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि आज जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है, मामला जिस तरह से चल रहे हैं, जिस तरह से देखे जा रहे हैं, इस सब के पीछे जनरल आसिम मुनीर है। और फिर उन्होंने तोशाखाना में भी मिलने वाली सज़ाएं हैं बुशरा बेगम को और अपने आप को भी, उसमें भी उन्होंने कहा है कि जनरल आसिम मुनीर इसके पीछे हैं। तो इसमें कहाँ तक सदाकत हो सकती है? वैसे ये आम लोगों को क्या पता चला कि इन मामलात के पीछे एस्टेब्लिशमेंट या आर्मी चीफ हो सकते हैं? ये तो इमरान खान की तरफ से एक अरसा से नाम लिए बगैर कहा जा रहा था, और इससे पहले मियां नवाज शरीफ को जब इक़्तिदार से निकाला गया वो भी उसी तरफ इशारे करते थे। गो के आर्मी चीफ उन दिनों कोई और थे, लेकिन आर्मी चीफ या इस्टेब्लिशमेंट कितनी ज़्यादा ताकतवर है सब लोग जानते हैं कि वो क्या कुछ पाकिस्तान में करती है, कर रही है, कर सकती है। इमरान खान ने भी इसी हवाले से बात की है, लेकिन इमरान खान की तरफ से ये पहली बार हुआ है कि किसी भी साबिक़ वज़ीर आज़म की तरफ से इस तरह से नाम लेकर इल्ज़ामात लगाए गए हैं। तो होगा क्या? इमरान खान पहले ही उनकी ज़िंदगी अजीरन बनी हुई है, वो जेल में है, उनकी अहलिया भी जेल में है। 3 मुकदमात में उनको सज़ाएं हो चुके हैं। मुकदमात कितने मजबूत थे वो सबके सामने है। अब उनकी तरफ से आर्मी चीफ पर उनका नाम लेकर इल्ज़ाम लगाया गया है, तो उसका जवाब आर्मी चीफ की तरफ से आना चाहिए। अमूमन ऐसे जवाब DGISPR की तरफ से दिए जाते हैं, लेकिन ये चूँकि जनरल आसिम मुनीर पर ज़ाती तौर पर इमरान खान ने ये बात की है, इल्ज़ाम लगाया है, तो हो सकता है कि जनरल आसिम मुनीर की तरफ से बज़ात खुद इसकी वजाहत की जाए, जिसका इम्कान बहुत कम है। DGISPR हो सकता है कि इस हवाले से कोई वजाहत दे दें। वजाहत उस तरफ से आएगी। हुआ क्या है? अता तारड़ की तरफ से, अगर अता तारड़ आज वज़ीर इत्तलात ना होते, फिर भी उनकी तरफ से जिस तरह से वो इमरान खान के ख़िलाफ़ उधार खाए बैठे हैं, वो और उनकी लीडरशिप मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब और इसके साथ साथ मरियम नवाज शरीफ साहिबा, जिस तरीके से वो इमरान खान को नाकाबिले बर्दाश्त करार देते हैं, फितना करार देकर कहते हैं कि इनका तो मुकम्मल तौर पर सफाया हो जाना चाहिए। और उनकी फिर एक बहुत बड़ी लीडर, क्या कहें उनको, मरियम औरंगज़ेब साहिबा, उन्होंने तो ये एक मौके पर कह दिया कि ऐसे फितने का तो सर कलम कर देना चाहिए था। तो ऐसी सोच इमरान खान के हवाले से पाई जाती है। अता तारड़ साहब जो अपनी लीडरशिप का पैगाम ही नहीं बल्कि अपनी लीडरशिप की वो बातें जो उनके दिल में होती हैं, इनकी ज़ुबान पर आ जाती हैं, और उनको पता है कि इमरान खान के हवाले से किस लीडर के दिल में किस वक्त क्या चल रहा है और ज़ुबान पर क्या लाना है। अगर वो वज़ीर इत्तलात ना भी होते तब भी वो इमरान खान के ख़िलाफ़ यही बात करते। उन्होंने कहा कि इमरान खान बिल्कुल डिप्रेस हो चुके हैं, जेल में बैठकर वो झूठ बोल रहे हैं, उनके इल्ज़ामात में किसी किस्म की सदाकत नहीं है, ये इनकी तरफ से कहा। और इमरान खान ने एक मौके पर यह भी कहा था कि मेरी अहलिया को जहर दिया गया है, और उनकी अहलिया ने भी ये कहा था कि मुझे वाकई जहर दिया गया है। और फिर शौकत खानम हॉस्पिटल के डॉक्टर से उनका मुआयना करवाया गया। उन्होंने कहा कि सरे दस्त ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता जब टेस्ट नहीं हो जाते। उन्होंने टेस्टों की बात की, तो टेस्टों के बाद ही पता चलेगा कि इनको जहर दिया गया था या कोई और मामला था। बहरहाल इस मामले को भी मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई और रंग दिया गया। कहा गया कि उन्होंने तो मिर्चें ज़्यादा खा ली थी, मिर्चें खाने की वजह से उनको एलर्जी हुई है, वो कोई पुराना मामला था। बहरहाल अता तारड़ की तरफ से इमरान खान ने जो आर्मी चीफ पर इल्ज़ामात लगाए हैं उनकी तरदीद की है। तो यहाँ पे ये जायज़ा लेना है कि आइंदा क्या होगा। इमरान खान की ज़िंदगी तो पहले ही अजीरन है, वो जेल में बैठे हुए हैं। उन्होंने जनरल आसिम मुनीर जो आर्मी चीफ हैं, ताकतवर आर्मी चीफ हैं, सारे मामला कहा जा रहा है कि वही देखते हैं, सियासी मामला हों, दिफाई मामला हो, बहरहाल उन्होंने देखने ही है। सियासी मामला के हवाले से भी यही कहा जाता है कि उनकी मर्ज़ी के बगैर एक पता भी सियासत में नहीं हिल सकता। ये अमूमी राय बहुत से लोगों की है जो मुस्लिम लीग नून में हैं, जो तहरीक इंसाफ में है, जो पीपल्स पार्टी में है। जावेद लतीफ़ को देख लें कि वो क्या कहते फिर रहे हैं। तो अब होगा क्या? तो क्या इमरान खान की जेल में ज़िंदगी मज़ीद अजीरन हो जाएगी? इमरान खान ने ये बयान क्यों दिया? दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया को बताने के लिए कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है उसके पीछे कौन है। तो इसके 2 ही मकासद हो सकते हैं। एक तो ये है कि जनरल आसिम मुनीर पर दबाव डालना, दुनिया को बताना कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जनरल आसिम मुनीर पर दबाव बढ़ेगा तो 2 मामला सामने आ सकते हैं। एक तो हो सकता है कि वो दबाव में आकर इमरान खान को रिलीफ देने पर तैयार हो जाएं। दूसरा ये सोच भी आ सकती है ये बंदा तो हमें ब्लैकमेल कर रहा है और पहले से ज़्यादा इमरान खान की
زندگی جیل میں رہتے ہوئے اجیرن ہو جائے. ویسے پہلے سے زیادہ عمران خان کی زندگی کیا اجیرن ہونی ہے. تو یہ تو ہم نے عمران خان کے حوالے سے بات کر لی. ہم نے کہا کہ 2 خبریں ٹاک آف دا ٹاؤن ہیں آج کل ہر زبان پر ہیں. ایک تو یہ عمران خان کے حوالے سے جنرل عاصم منیر کے حوالے سے جو کچھ انہوں نے کہا. ویسے عمران خان جو کچھ جیل میں بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں, ابھی تو انہوں نے تو اب بات کی ہے جنرل عاصم منیر کے حوالے سے. پہلے بھی وہ جس طرح سے وہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, جس طرح سے بیٹھ کے وہاں پہ الزامات لگا رہے ہیں, جس طرح سے بیٹھ کے وہاں پہ پارٹی کو چلا رہے ہیں, وہ بھی عمران خان کا پوری دنیا میں میسج آ رہا ہے, پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے, پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے. عمران خان کے گرد پاکستان کی سیاست آج کل مکمل طور پر گھوم رہی ہے. اگر کوئی وقت نکل آتا ہے تو پھر وہ شریفین کی طرف لوگوں کی توجہ چلی جاتی ہے. میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے 1 ماہ پہلے جب روزوں کا آغاز ہو رہا تھا, یہ کہا گیا تھا ان کے ترجمانوں کی طرف سے, خواجہ آصف کی طرف سے بھی کہا گیا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب آخری عشرہ رمضان المبارک کا سعودی عرب میں گزاریں گے, عمرے کے لیے جائیں. تو ہو سکتا ہے کہ عمرے کے بعد وہ کچھ دنوں کے لیے اپنے ٹیسٹوں کے لیے لندن چلے جائیں. تو یہاں پہ یہ باتیں ہونے لگی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان سے فرار ہونا چاہتے ہیں کیونکہ وہ وزیر اعظم بننے کے لیے آئے تھے, وزیر اعظم نہیں بن سکے تو انہوں نے راہ فرار اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ باتیں اس موقع پر ہو رہی تھی, لیکن اس کے باوجود بھی میاں نواز شریف کا سعودی عرب جانے کا, عمرہ ادا کرنے کا پروگرام تھا. میاں نواز شریف کا سعودی عرب جانے کا پکا ٹھکا پروگرام تھا. عمرے کے لیے جانا تھا, وہاں سے انہوں نے لندن جانا تھا یا نہیں جانا تھا, بہرحال کہا ضرور گیا تھا. میاں نواز شریف صاحب نہیں گئے. کیوں نہیں گئے؟ اب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ میاں نواز شریف کے پاکستان چھوڑنے پر پابندی لگائی گئی ہے. کیوں پابندی لگائی گئی ہے؟ حکومت میاں شہباز شریف کی ہے, میاں نواز شریف صاحب ان کے سرپرست ہیں. تو میاں نواز شریف کے پاکستان سے باہر جانے پر کیسے پابندی لگ سکتی ہے؟ بالکل لگ سکتی ہے, کیونکہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان وزیر اعظم بننے کے لیے آئے تھے, لیکن ان کی خواہشات پوری نہ ہو سکی. میاں نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم نہیں بنایا گیا. جب انتخابات ہو رہے تھے اس سے 1 روز پہلے, انتخابات کے روز بھی پاکستان میں بڑے بڑے اخبارات میں اشتہارات آئے تھے کہ وزیر اعظم میاں نواز شریف. تو اس سے کوئی کسر رہ نہیں جاتی کہ میاں نواز شریف صاحب مسلم لیگ نون کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار تھے, لیکن وہ وزیر اعظم نہیں بن سکے. کیوں نہیں بن سکے کہ اللہ بہتر جانتا ہے. اب میاں نواز شریف صاحب جب پاکستان سے باہر جائیں گے تو ان سے ان کے دوست پوچھیں گے, صحافی پوچھیں گے جو ان کے اپنے دوستوں میں شمار ہوتے ہیں. تو میاں نواز شریف صاحب اس موقع پر بتا دیں گے کہ وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنتے بنتے کیسے رہ گئے, اور جن لوگوں نے میاں نواز شریف کو وزیر اعظم بنانے کا کہا تھا, لارا لگایا تھا یا جھانسا دیا تھا, انہوں نے میاں نواز شریف کو ایک طرف کر دیا. تو وہ لوگ میاں نواز شریف کو جو پاکستان لے کر آئے تھے کتنے طاقتور تھے, وہی اب بھی اتنے ہی طاقتور ہیں کہ انہوں نے میاں نواز شریف کو باہر جانے سے روک دیا ہے. تو میاں نواز شریف صاحب اپنے گھر میں جاتی عمرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, شاید اعتکاف پر ہیں. اگر اعتکاف پر نہیں بھی ہیں تو ان کی زندگی ایسے ہی گزر رہی ہے جیسے اعتکاف والوں کی گزر رہی ہوتی ہے. وہ بالکل خاموش ہیں. کیا وہ ڈپریس ہیں, مایوس ہیں, کیا ہے؟ تو اس بارے میں آہستہ آہستہ ہی پتہ چلے گا. لیکن کیا واقعی میاں نواز شریف کو باہر جانے سے روکا گیا ہے؟ تو ناظرین ویسے نظر یہی آتا ہے کہ میاں نواز شریف کو ان کی جبلت کو دیکھتے ہوئے کہ جیسے وہ پاکستان سے باہر جاتے ہیں ہر راز اگل دیتے ہیں, تو ایسے رازوں کو بچانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ میاں نواز شریف کو پاکستان سے باہر جانے سے روکا گیا ہو. لیکن سعودی عرب گئے, عمرے پر گئے تو میاں نواز شریف کے چھوٹے بھائی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب چلے گئے اور ان کے ساتھ مریم نواز شریف صاحبہ وہاں پہ گئی ہیں. ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں سعودی عرب کے شہزادے کے ساتھ, سعودی عرب کے ولی عہد کے ساتھ میاں شہباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے. اس کو بڑا کامیاب قرار دیا جا رہا ہے. انہوں نے ان کو ڈنر دیا تھا, افطار ڈنر دیا تھا, جس میں مریم نواز شریف صاحبہ بھی شامل تھیں. تو دورے کو بڑا کامیاب قرار دیا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کے ولی عہد نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا, جو بھی پاکستان کی ضرورت ہوگی وہ پوری کی جائے گی. یہ ان سے بیان منسوب کیا گیا ہے. انہوں نے کہا ہے یا نہیں کہا, بہرحال ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ سارا کچھ کہا ہو. پاکستان کے لیے ہمیشہ سعودی عرب کی قیادت کے جذبات ایسے ہی رہے ہیں, دوستانہ رہے ہیں, قریبی دوستانہ, انتہائی قریبی
दोस्ताना रहे हैं। वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब बहरहाल पाकिस्तान के लिए कुछ न कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। हर वज़ीर आज़म को जो भी पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाता है, सऊदी अरब ख़ुसूसी तौर पर जाता है, तो उसने पाकिस्तान के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी होती है कि कुछ न कुछ हासिल कर दिया जाए, पाकिस्तान कुछ आगे बढ़े। इस हवाले से शहबाज शरीफ साहब भी कर रहे हैं। और मरियम नवाज शरीफ साहबा की तरफ से एक अपनी तस्वीर जारी की गई है, रोज़ा रसूल के सामने बैठी हुई हैं। कहा जा रहा है कि वहाँ पे बैठकर हदिया दुरूद सलाम पेश कर रही हैं। आखिरकार ऐसी तस्वीर जारी करने की क्या ज़रूरत थी? बहरहाल ये लीगियों का अपना फैसला है, शरीफ ख़ानदान का अपना फैसला है कि कौन सी तस्वीर छुपानी है, कौन सी लगानी है, कौन सी जाहिर करनी है, कौन सी मीडिया में देनी है। बहरहाल मरियम नवाज शरीफ साहिबा की वो तस्वीर सामने आई है, जिससे शायद ये जाहिर करना चाहते हैं कि हमारी कितनी ज़्यादा कुर्बतें हैं सऊदी हुक्मरानों के साथ कि वो ऐसी तस्वीर भी जारी करने की इजाज़त दे देते हैं। वहाँ पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पे शुतरे पकड़ लेते हैं। अगर आप हाथ उठाकर वहाँ पे दुआ कर रहे होते हैं तो वो आप पर बरस रहे होते हैं, आपको पकड़ लेते हैं, आपको एक तरफ कर देते हैं, शोर करना शुरू कर देते हैं। बहरहाल मरियम नवाज शरीफ साहिबा को बड़ा एहतराम दिया गया, बड़ी तौकीर दी गई, बड़ी इज्जत दी गई, बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया कि इनकी तस्वीर भी वहाँ से लेकर जारी कर दी गई। तो बात हम कर रहे थे पाकिस्तान के हुक्मरानों के सऊदी अरब के दौरे की, तो शहबाज शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ साहब भी दौरे कर चुके हैं। इसके अलावा आसफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, बाकी इमरान खान ने भी सऊदी अरब का दौरा किया था। बहुत ज़्यादा फ़र्क है बाकी हुक्मरानों का और इमरान खान का सऊदी अरब के दौरे का। आजकल जो हुक्मरान वहाँ पे जा रहे हैं, जैसे शहबाज शरीफ गए, इससे पहले काकड़ साहब गए, और उससे पहले दीगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान से वहाँ जाते रहे, सदूर भी वहाँ पे जाते रहे। इनके लिए खाना काबा के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, मस्जिद नबवी में भी इनको बड़ा एहतराम, बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाता है। लेकिन इमरान खान के साथ जो कुछ सऊदी अरब की तरफ से प्रोटोकॉल के हवाले से किया गया, वो आज तक किसी पाकिस्तानी हुक्मरान को ऐसा प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। इमरान खान के लिए ऐसा प्रोटोकॉल का बंदोबस्त क्यों किया गया था, उसका भी एक ख़ास पस मंज़र है। ये उन दिनों की बात है, 2018 की बात है। सऊदी अरब में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जिसमें पूरी दुनिया को इन्वाइट किया गया था। सऊदी अरब, फ्रांस, नीदरलैंड, बरतानिया, इसके अलावा दीगर ममालिक भी वहाँ पे मदऊ किए गए थे। पाकिस्तान ने भी वहाँ पे जाना था, इमरान खान को भी दावत दी गई थी। लेकिन हुआ क्या कि जमाल खशोगी का मामला चला। ये सऊदी अरब के शहरी थे, लेकिन इनकी अमेरिका की शहरियत थी। इनका तुर्किया के सफारत खाने में कत्ल हो गया था, इनके टुकड़े टुकड़े करके बहा दिए गए थे। बहरहाल जो कुछ भी हुआ था, 2018 में ये मामला उठा हुआ था। सऊदी अरब पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, अमेरिका सबसे आगे था। अमेरिका की तरफ से वली अहद पर उनका नाम लेके, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का नाम लेकर उन पर इस कत्ल का इल्ज़ाम लगाया जा रहा था। तो अंदाज़ा कीजिए कि सऊदी अरब का इस मामले में क्या जवाब हो सकता था। जैसा इल्ज़ाम लगाया गया था वैसा ही सऊदी अरब की तरफ से जवाब दिया गया था, ठोक के जवाब दिया गया था। बहरहाल से अमेरिका और सऊदी अरब के तल्लुकात में दरारें आना शुरू हो गईं, और फिर अमेरिका की तरफ से सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में जाने से इनकार कर दिया गया। इस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस का बाइकाट कर दिया गया, और उसके साथ साथ ही फिर अमेरिका के जो साथी हवारी मवारी हैं, जैसे बरतानिया है, फ्रांस है, नीदरलैंड है, दीगर ममालिक हैं, उनकी तरफ से भी इनकार किया गया। यहाँ पे अंदाज़ा कीजिए कि ये वो मरहला था जब सऊदी अरब खुद को तनहा महसूस कर रहा था। इस मौके पर इमरान खान पर भी, पाकिस्तान पर भी दबाव था, जैसा कि अमेरिका अपने हलीफ ममालिक को दबाव में ले आता है। पाकिस्तान पर भी दबाव था कि पाकिस्तान भी सऊदी अरब में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत ना करे। लेकिन इमरान खान की तरफ से खम ठोंक कर सऊदी अरब का दौरा किया गया, सऊदी अरब की सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की गई। इस पर सऊदी अरब खसूसी तौर पर वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इमरान खान के इंतहाई ज़्यादा शुक्रगुजार थे, और उन्होंने उसी मौके पर कहा था कि इमरान खान हमारा जहाज़ अमेरिका के दौरे पर ले जाना चाहते हैं तो ले जाएं। उन्होंने पेशकश की थी कि इमरान खान हमारा जहाज़ किसी भी मुल्क के दौरे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये वही मौका था कि जब 3 अरब डॉलर पाकिस्तान के ख़जाने में सऊदी अरब की तरफ से जमा करवाए गए थे। तो दोस्त वो होता है जो आपकी मुश्किल में काम आए। आज सऊदी अरब को किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। वही अमेरिका जो जमाल खशोगी का इल्ज़ाम सऊदी अरब पर वली अहद पर लगाता था, अब उसने पसपाई इख्तियार कर ली है। सऊदी अरब और अमेरिका के तल्लुकात अमेरिका के झुक जाने की वजह से, अमेरिका की पसपाई इख्तियार करने की वजह से, यही जो बाइडन जब इख्तियार में आए तो सऊदी अरब को धमकियां दे रहे थे, इस मामले को आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे। लेकिन जब सऊदी अरब की तरफ से भी वैसा ही जवाब
جواب دیا گیا جیسا جو بائیڈن کی طرف سے الزام لگایا گیا تھا، تو پھر جو بائیڈن راہ راست پر آ گئے اور ان کی طرف سے باقاعدہ معذرت کی گئی، معذرت کو قبول کیا گیا، تو سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات میں بہتری آنے لگی۔ بات ہم کر رہے تھے کہ عمران خان نے اس موقع پر سعودی عرب کا ساتھ دیا تھا جب سعودی عرب تنہائی محسوس کر رہا تھا، جب امریکہ آنکھیں دکھا رہا تھا اور سعودی عرب کو واقعی دوستوں کی ضرورت تھی۔ آج تو شہباز شریف ایسے موقع پر سعودی عرب گئے ہیں جب سعودی عرب کو پاکستان کی کسی بھی ملک کی اس طرح سے ضرورت نہیں ہے جس طرح سے عمران خان کی ضرورت تھی، اور عمران خان ضرورت کے موقع پر کام آئے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔